हेलो दोस्तों, मूवी के इंट्रोडक्शन को रहने देते हैं क्योंकि मैंने ये सब पैरासाइट पार्ट 1 में कर दिया है। अभी सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पैरासाइट पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लो, उसके बिना पैरासाइट पार्ट 2 अधूरा है। इसे देखने से पहले वो देखना जरूरी है। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स एक्सप्लेन पैरासाइट पार्ट 2। कहानी की शुरुआत पिछले पार्ट के कुछ महीनों बाद से होती है। पुलिस फोर्स को पता चल गया है कि कुछ अननोन क्रीचर्स या मॉन्स्टर लोगों को मारकर खा रहे हैं और वो मॉन्स्टर्स इंसानों के रूप में इनके बीच ही छुपे हुए हैं। पुलिस एक साइको सीरियल किलर उरागामी को यूज करती है क्योंकि उसका कहना था कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है और वो इंसानों के बीच छुपे हुए मॉन्स्टर या पैरासाइट्स की पहचान कर सकता है। उसके सामने कई सारे लोगों को लाया जाता है और वो सभी उरागामी के हिसाब से नॉर्मल ह्यूमन थे, लेकिन फिर उसके सामने शिनिची को लाया जाता है जिसे देख उरागामी सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे भी वो ह्यूमन ही बताता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शिनिची सिर्फ आधा पैरासाइट है। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा था कि पैरासाइट मिगी शिनिची के बस राइट हैंड पर ही कंट्रोल कर पाया था और शिनिची अभी भी पूरी तरह अपने कंट्रोल में ही है। इसीलिए उरागामी पहचान नहीं पाता कि शिनिची भी एक मॉन्स्टर है या नहीं। शिनिची जब अपने घर जा रहा था तब मिगी उसे बताता है कि 700 मीटर्स के एरिया में कोई पैरासाइट है। इसीलिए शिनिची उस पैरासाइट को ट्रैक करके एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है। उसके अंदर शिनिची एक पैरासाइट को देखता है जो एक इंसान की बॉडी को खा रहा था। ये पैरासाइट शिनिची को देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन मिगी की हेल्प से शिनिची इस मॉन्स्टर के सीने में अपना हाथ घुसाकर इसे मार देता है। तो दोस्तों, शिनिची अब वही कर रहा था जो उसने पिछले पार्ट में कहा था कि वो एक एक करके सभी पैरासाइट्स को ढूंढ कर खत्म कर देगा। हम ये भी देख पाते हैं कि शिनिची मिगी की सेल्स के कारण अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। शिनिची को उस इंसान के लिए अफसोस होता है जिसकी बॉडी वो पैरासाइट खा रहा था। हम किसी को शिनिची का पीछा करते हुए भी देखते हैं। ये वही रिपोर्टर है जो पार्ट 1 के एंड में शिनिची की तस्वीर ले रहा था और ये तभी से शिनिची पर नजर रखे हुए है। इसका नाम सीरो है। इसके बाद हम यहाँ के मेयर तकेशी हिरोकावा को देखते हैं जो खुद भी एक पैरासाइट है और इसने अपने सभी पैरासाइट के साथ मीटिंग बुलाई है जिसमें तामिया भी शामिल है और उसने एक नॉर्मल ह्यूमन बच्चे को जन्म भी दिया है। इन लोगों को पता है कि इनके मॉन्स्टर को शिनिची ही मार रहा है, लेकिन तामिया के कहने पर वो शिनिची को कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि शिनिची और मिगी काफी यूनिक तरीके से जुड़े हुए हैं और तामिया उन दोनों को ऑब्जर्व करना चाहती है, यानी कि वो जानना चाहती है कि ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, क्योंकि ये पैरासाइट क्रीचर्स के फ्यूचर के लिए जरूरी है। लेकिन अगर कोई पैरासाइट शिनिची के पास जाएगा तो मिगी उसे सेंस कर लेगा। इसीलिए तामिया ने एक इंसान सीरो को हायर किया है ताकि वो उसकी जासूसी कर सके, लेकिन सीरो ये नहीं जानता था कि तामिया भी एक पैरासाइट है। वो तामिया से कहता है कि उन्हें शिनिची को पब्लिक के सामने एक्सपोज कर देना चाहिए कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन तामिया ये कहकर बात टाल देती है कि वो भी खतरे में आ जाएंगे। अगले दिन स्कूल के बाद शिनिची नोटिस कर लेता है कि सीरो उसका पीछा कर रहा है। सीरो शिनिची से कहता है कि उसे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, वो उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन शिनिची जानता है कि पुलिस में भी कुछ पैरासाइट भरे हुए हैं। शिनिची को ये भी पता चल जाता है कि सीरो को तामिया ने उसके पीछे लगाया है, इसीलिए वो उससे मिलने जाता है और उससे धमकी देता है कि वो इंसानों को इनके मामले में इन्वॉल्व ना करे। तामिया भी शिनिची से कहती है कि वो उसके साथी मॉन्स्टर्स को क्यों मार रहा है, उसे उन्हें मारना बंद करना होगा। वो बस इंसानों को खाना सीख रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो खुद लोगों को मारना बिल्कुल बंद कर देंगे। अब शिनिची उसकी बात मान जाता है। वो सीरो को भी चेतावनी देता है कि तामिया मॉन्स्टर की लीडर है और उसे इनके मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सीरो शिनिची की बात नहीं मानता और अगले दिन मेयर तकेशी का इंटरव्यू लेने के बाद उसके रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर छुपा देता है जो मेयर को मिल भी जाता है। इसीलिए मेयर एक पैरासाइट को सीरो को मार देने को ऑर्डर देता है क्योंकि वो उनके लिए खतरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि सीरो घर पे नहीं था तो पैरासाइट्स उसकी इकलौती बेटी को मार देते हैं। इधर मिगी भी सेंस करता है कि 5 पैरासाइट शिनिची को मारने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बस एक ही पैरासाइट दिखता है, जिसका मतलब कि इस एक ह्यूमन बॉडी में 5 पैरासाइट हैं। यहाँ इस समय इस ह्यूमन बॉडी के सर को यानी हेड को मिकी नाम का पैरासाइट कंट्रोल कर रहा था। अब क्योंकि शिनिची 5 पैरासाइट से नहीं लड़ सकता था, इसीलिए वो यहाँ से भागता है और अपनी तेजी का फायदा उठाकर मिकी का हेड अलग कर देता है। शिनिची और मिकी को लगता है कि हेड अलग करने से बाकी पैरासाइट भी मर जाएंगे, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक दूसरा पैरासाइट गोतो हेड का कंट्रोल ले लेता है
और मिकी को वापस बुला के उसे अपने राइट हैंड में बुला लेता है। अगले दिन तामिया मेयर को डांटती है और कहती है कि तुमने पैरासाइट्स को सीरो और शिनिची को मारने क्यों भेजा जबकि मैंने तुमसे मना किया था। यहाँ हम देखते हैं कि तामिया इंसानों की साइड ले रही है, यानी कि माँ बनने के कारण तामिया में भी ह्यूमन इमोशन आने लगे थे और यही बात थी कि तामिया ह्यूमन बनती जा रही है और ये बात मेयर को पसंद नहीं आती। इसीलिए मेयर तामिया को मारने के लिए 3 पैरासाइट्स को भेजता है, लेकिन तामिया उन्हें पहले ही सेंस कर लेती है और अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में उनसे मिलने जाती है, जहाँ वो अकेले ही उन तीनों पैरासाइट्स को मार देती है। लेकिन जब वो वापस अपने बच्चे के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके बच्चे को चुरा लिया है। ये काम उसी डिटेक्टिव सीरो ने किया था जो तामिया को एक ब्रिज पर मिलने बुलाता है। वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था तामिया के बच्चे को उसके ही सामने मार के। तामिया शिनिची के साथ सीरो के पास पहुंचती है और उसे समझाता है कि वो बच्चा एक ह्यूमन है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सीरो इन दोनों की एक नहीं सुनता। इसी समय स्पेशल फोर्सेस को सीरो की फाइल से पता चल जाता है कि मेयर की बिल्डिंग के टाउन हॉल में मॉन्स्टर छुपे हुए हैं और मेयर ने उन्हें बाहर छुपाया हुआ है। इसीलिए स्पेशल फोर्सेस एक ऑपरेशन चलाते हैं। वो एक एक करके बिल्डिंग को खाली करते हैं और जो भी पैरासाइट है उसे मार देते हैं। वो अपने साथ उरागामी को भी लाए थे ताकि वो पैरासाइट की पहचान कर सके और वो उसके साथ बिल्डिंग के अंदर घुसकर सभी मॉन्स्टर को ढूंढ कर मारने में मदद करे। अभी आखिरकार मेयर के पास पहुंचते हैं। मेयर इन सबको स्पीच देते हुए कहता है कि इंसान खुद सबसे विकसित प्रजाति बनने के लिए दूसरी प्रजाति की बलि देता आया है और असल में देखा जाए तो इंसान ही इस प्लेनेट का असल मॉन्स्टर है, न कि पैरासाइट। इसके बाद सभी ऑफिसर्स मेयर को भी शॉटगन से मार देते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि मेयर कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि ये एक इंसान था और इंसान होते हुए भी ये मॉन्स्टर का साथ दे रहा था। उरागामी इन पर हंसता है क्योंकि इन्होंने एक इंसान को मार दिया, लेकिन अचानक ही वो डरते हुए अपने पीछे देखता है। उनके पीछे गोटो खड़ा था जिसके अकेले के अंदर 5 पैरासाइट्स थे। सभी गोटो को शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो कहता है कि अभी तक तामिया की वजह से उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा और वो इन सबको मारना शुरू कर देता है। इधर सीरो शिनिची और तामिया की बात नहीं मानता और उस बच्चे को ब्रिज से नीचे फेंकने लगता है, लेकिन तभी तामिया को मजबूरी में मॉन्स्टर बनना पड़ता है और सीरो को मारना पड़ता है। शिनिची को यकीन नहीं होता कि तामिया ने उस बच्चे को बचा लिया। सीरो ये सोचते हुए मर जाता है कि वो कामयाब हुआ और उसने तामिया को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। अब क्योंकि तामिया एक मॉन्स्टर है, पुलिस उस पर गन पॉइंट करती है। तामिया समझ जाती है कि अब वो नहीं बचेगी और वो अपने बच्चे को शिनिची को सौंपने आगे बढ़ती है। शिनिची उसे कहता है कि अगर तुम आगे आए तो पुलिस तुम्हें मार देगी, लेकिन तामिया फिर भी शिनिची की तरफ बढ़ती रहती है और पुलिस तामिया को गोली मारती है, लेकिन तामिया खुद को बचाने की जगह अपने बच्चे को सेफ रखती है। वो शिनिची से कहती है कि वो अब समझ चुकी है कि एक ह्यूमन और एक मदर होना क्या होता है। इसके बाद तामिया अपना बच्चा शिनिची को सौंप देती है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तामिया को देख शिनिची को अपनी मदर की याद आती है और वो रोने लगता है। शिनिची अपनी गर्लफ्रेंड सतोमी से कहता है कि मैं वापस एक इंसान बन गया हूँ और मुझ में फिर से इमोशन आ गए हैं। इसके बाद पुलिस शिनिची को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाती है और पूछती है कि उसका इस मॉन्स्टर से क्या संबंध था, लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि टाउन हॉल की सभी स्पेशल फोर्सेस को एक पैरासाइट ने मार दिया है। शिनिची पुलिस के साथ यहाँ पहुँचता है और ये काम गोतो ने किया था क्योंकि ये काफी पावरफुल पैरासाइट था। शिनिची एक कार लेकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन गोतो उसे आसानी से पकड़कर एक्सीडेंट करवा देता है। उससे बचने के लिए शिनिची जंगल भागता है। जंगल में भागते हुए मिगी एक प्लान बनाता है कि पैरासाइट एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं, इसीलिए गोटो उन दोनों को कहीं भी ढूंढ ही लेगा। वो मिगी को अलग होने को बोलता है। जब गोटो वहाँ आता है तो मिगी और शिनिची दोनों उस पर अटैक करते हैं, लेकिन गोतो को कुछ नहीं होता। अब मिगी खुद को सेक्रीफाइस करते हुए शिनिची को वहाँ से भागने को बोलता है क्योंकि गोतो वो एक ह्यूमन को नहीं ढूंढ सकता। अब मिगी की बात मानते हुए शिनिची वहाँ से भाग जाता है और गोतो से लड़ने में मिगी मारा जाता है। मिगी की मौत पर शिनिची काफी दुखी हो जाता है और वो भागकर सतोमी के पास जाता है जहाँ वो उसे संभालती है। अगली सुबह शिनिची को पता चलता है कि मिगी का एक हिस्सा अभी भी उसके हाथ में है और ग्रो हो रहा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पिछले पार्ट में मिगी के सेल्स ने शिनिची की पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया था और उन्हीं सेल से मिगी फिर से ग्रो हो रहा है। लेकिन क्योंकि अब गोतो से फिर से ढूंढ सकता है, इसीलिए वो सतोमी से दूर भागता है। इसके बाद वो गोतो को एक फैक्ट्री में लेकर जाता है जहाँ वो गोतो से काफी देर तक लड़ता है और उसमें एक जंग लगा रॉड भी घुसा देता है, लेकिन गोतो को कुछ नहीं होता। वो शिनिची से कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, मैं तुम्हें खत्म करने के बाद उन सारे ह्यूमंस को मार दूंगा जिसके बाद सिर्फ पैरासाइट्स की स्पीसीज ही जिंदा रहेगी। इसके बाद वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिगी उसके हाथ में वापस आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद गोतो की बॉडी में कुछ होने लगता है। मिगी बताता है कि जो रोड शिनिची ने गोतो को मारी थी उसमें हार्मफुल केमिकल्स थे, जिससे बाकी के पैरासाइट्स इस बॉडी को रिजेक्ट करके इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गोतो अब एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है
और बाकी के पैरासाइट्स उसकी बॉडी छोड़कर भाग जाते हैं। अब सिर्फ गोतो का पैरासाइट ही उस बॉडी में रह गया था। शिनिची पहले उसे मारने से झिझकता है, लेकिन फिर वो सतोमी को देखता है और उसे एहसास होता है कि वो किसी अपने को खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद वो गोतो की बॉडी उठाकर आग में फेंक देता है, जिससे वो मारा जाता है। कुछ दिनों बाद मिगी शिनिची से कहता है क्योंकि अब सारे पैरासाइट्स मारे जा चुके हैं, उन दोनों को भी अलग हो जाना चाहिए। मिगी अब हाइबरनेट करने जा रहा है, जो उसकी इवोल्यूशन का आखिरी हिस्सा है, जिससे वो खुद को डिसेबल कर लेगा और शायद अभी दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। मिगी शिनिची को गुड बाय बोलकर अपने आप को ऑफ कर लेता है, जिससे शिनिची को बहुत दुख होता है। अब कुछ महीनों बाद शिनिची सतोमी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। वो तामिया के बच्चे से भी मिलने जाता है, लेकिन वो सीरियल किलर उरागामी सतोमी को किडनैप करके एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है। वो शिनिची से सवाल करता है कि क्या तुम ह्यूमंस को रियल मॉन्स्टर मानते हो, जो एक दूसरे को धोखा देते हैं और मारते हैं। वो शिनिची से उसको ओपिनियन पूछता है, क्योंकि उसे पता है कि शिनिची भी एक पैरासाइट है, लेकिन सतोमी उरागामी को ही रियल मॉन्स्टर बोलती है। और ये सुन उरागामी उसे छत से धक्का दे देता है, लेकिन तभी शिनिची उसे पकड़ने आगे दौड़ता है और उसे बचा भी लेता है। उसे पता चलता है कि ये काम उसने मिगी की हेल्प से किया है, जो थोड़ी सी देर के लिए अपने हाइबरनेशन से बाहर आने में कामयाब हो गया था। हम ये भी देखते हैं कि शिनिची अब पहले जैसा शिनिची बन गया है और मिगी की पर्सनैलिटी उसके अंदर से पूरी तरह खत्म हो गई है। यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।